हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आरओ एआरओ के लिए ये मेरा आई होप लास्ट वीडियो ही होने वाला है। इसके बाद आरओ एआरओ का आपका कोई वीडियो नहीं आएगा और जो ये लास्ट वीडियो है इसी से आपका 2 से 3 क्वेश्चन आएगा। अभी हम इसी वीडियो में आप दिखाएंगे कि कितने क्वेश्चन आपके आरओ एआरओ में पूछे गए हैं। देख रहे हैं हर एक क्वेश्चन एक आरओ एआरओ में पूछा गया है, पीसीएस में पूछा गया है। तो प्लीज़ इस टॉपिक को आप कवर करके जाइए, चाहे यहाँ से कवर करिए चाहे कहीं और से कवर करिए। यहाँ से 1 से 2 नंबर क्वेश्चन आने ही वाला है, आपके पेपर में हर बार आता है। ठीक है, तो चलते हैं बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। आज मैं आपको लाइक सब्सक्राइब कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ आप पढ़ लीजिए या कहीं और से पढ़ लीजिए, आपके पास टाइम कम है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, इसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, स्वनिधि अगर वहाँ इंग्लिश में दिया रहे तो वी माने क्या होता है, वेंडर होता है। ठीक है, तो ये कब स्टार्ट किया गया, तो याद रखिएगा 2020 में जब कोरोना आया था तो 1 जून 2020 को, याद रखिए 1 जून 2020 को डेट मैं यहाँ पर बताते चलूँगा, याद करवाते चलूँगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डेट का क्रोनोलॉजी आर्डर में कई योजनाएं देंगे, आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 जून 2020 का वो दिन था जब प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लॉन्च किया। ये किसके लिए लॉन्च किया? तब जब आप शाम को या सुबह कभी भी सब्जी खरीदने जाते होंगे, जो सब्जी वाले लगाते हैं या कई और चाय वाले लगाते हैं या और कोई दुकान लगाते हैं लोग, तो वो जो रहते हैं उनके लिए यह योजना लॉन्च की गई, जो रोड पे किनारे लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ी आबादी थी, एक हिसाब से देखा जाए तो इनकी आबादी बहुत बड़ी थी और कोरोना के समय ये पूरी तरह से मतलब ये इनका रोजी रोटी का संकट आ गया था, इतना मानिए। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ने ये योजना लॉन्च की। इसमें कितना रुपया दिया जाता था? 10,000 रुपये दिया जाता था। 10,000 रुपये दिया जाता था और इस 10,000 रुपये को अगर आप लोन के रूप में दिया जाता था, 10,000 रुपये को अगर एक साल के इंस्टॉलमेंट में आप चुका देते हैं तो अगले साल आपको 20,000 रुपये आप एलिजिबल हो जाते थे। ठीक है, इसी में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना स्कीम, याद रखिएगा। अब देखिए यह कब तक लिए बढ़ा दिया गया है? 24 के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो यही याद रखिएगा। इसमें 10,000 रुपये दिए जाते थे। 1 जून 2020 को किसके लिए लॉन्च किया गया था? जो स्ट्रीट मतलब जो रेहड़ी रबड़ी वाले, मतलब रेहड़ी ओहड़ी वाले ये हैं, वो स्ट्रीट मतलब जो दुकान लगाते हैं सड़कों के किनारे। ठीक है, यहाँ यहाँ दुकान नहीं लगाते, ये इसके लिए था। तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए फुटपाथ। ठीक है, तो वहाँ पर भी देखिएगा तो स्ट्रीट वेंडर लगा दीजिएगा, स्वनिधि स्कीम। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, बस यही स्कीम है। अब देखिए, ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, पब्लिक पीडीएस जो होता है, ये देखिए थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है द मेन ऑब्जेक्टिव वाज प्रोवाइड इसेंशियल कम्युनिटी एट सब्सिडी प्राइस। इसका मुख्य उद्देश्य सब्सिडी कीमतों पर वस्तुओं को प्रदान, मतलब आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करना। दूसरा क्या है? ये कह रहा है यह कीमत सहायक कार्यक्रम के तहत प्रारंभ किया गया था। तीसरा क्या है? खाद्य सब्सिडी राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है। तो इसमें कौन सा आपका सही है? तो ये क्वेश्चन देखिए 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आपका कौन सा सही है? पहला और दूसरा, 1 और 2 यहाँ पर सही है, 1 एंड 2 यहाँ पर सही है। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या? सब्सिडी कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करना। देखिए ये आपका क्या किया जाता है? ये आपका जो खाद्यान्नों का वितरण करती है गवर्नमेंट, उसी से रिलेटेड है। तो सब्सिडी पे दिया जाता है ना, कितने कितने मतलब 10 रुपये से कम दाम पर भी दिया जाता है। ठीक है, अब इसका कौन मंत्रालय इसको संभालता है? उपभोक्ता मंत्रालय और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय इसको संभालता है। कौन? उपभोक्ता मामलों के खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय इसको संभालता है। ये किसके तहत कार्य करता है? ये खाद्य सुरक्षा प्रणाली के तहत कार्य करता है, का खाद्य सुरक्षा एक्ट जो आप 2013 में आया था। ठीक है, इसके तहत ये सब काम करता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर कह रहे हैं खाद्य सब्सिडी राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है। यहाँ कह रहे खाद्य सब्सिडी राज्य सरकारों द्वारा नहीं, यह प्रणाली केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा। ठीक है, सबका अपना अपना वो शेयर बटा होता है। ठीक है, तो ये राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर देते हैं। तो यहाँ पर कौन सा है? 1 और 2 सही है, ये तीसरा आपका गलत है। नेक्स्ट देखते हैं।
अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ अंत्योदय प्रोग्राम, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। अंत्योदय कार्यक्रम के बारे में पूछ रहा है, तो पहले इसको पता होना चाहिए ये स्टार्ट कब हुआ था। तो अंत्योदय कार्यक्रम स्टार्ट कब हुआ था, 2000 में, सन 2000 में 25 दिसंबर 2000 में स्टार्ट हुआ था। कब, 25 दिसंबर 2000 में स्टार्ट हुआ था। किसने स्टार्ट किया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने स्टार्ट किया था। किसने, अटल बिहारी वाजपेयी ने स्टार्ट किया था। इसका उद्देश्य क्या था, सब गरीबों में सबसे गरीबों की सहायता कर, मतलब जो गरीब हैं उसमें भी जो सबसे गरीब हैं, जो एकदम गरीब होते हैं, ठीक है, मतलब ये नहीं कर सकते इनके पास हाँ खाना, उनके पास एक टाइम का खाना भी नहीं हो मिलता, ठीक है, तो वो उनको के लिए किया गया था, गरीबों में सबसे गरीबों के लिए। तो सी वाला आपका सही है। अंत्योदय कार्यक्रम किसके लिए किया गया था, गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करने के लिए ये स्कीम लाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, 25 दिसंबर 2000 को अंत्योदय, अंत्योदय। अब देखिए खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है, राज्य खाद्य आयोग की स्थापना करें, राज्य खाद्य आयोग के, स्टेट फूड कमीशन स्टेबलाइज, तो ये इस किस आयोग मतलब किसके तहत होती है इसकी, तो इसकी स्थापना किसके, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। देखिए अभी फूड से रिलेटेड कई चीज़ें आएंगी, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, कंफ्यूज मत होइएगा। जब एक्ट कहे तो ये 2013 होगा, याद रखिएगा। अधिनियम जब मिशन कहे तो वो 2007-8 होगा, वो अभी आगे क्वेश्चन आएगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब आया, 2013 में आया। इसका काम क्या था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का, तो इसका कुछ काम नहीं था, सिर्फ ये मतलब जो अभी का चल रहा है, तो ये इसने बहुत काम किया कि कम कीमत पर लोगों को फूड प्रोवाइड करना, कम कीमत पर। जैसे 3 रुपये किलो आपका क्या मिलता है, राइस मिलता है, 2 रुपये किलो क्या मिलता है, वो वीट मिलता है, 1 रुपये किलो मिलेट मिलता है, ठीक है। तो ये सब इसी मतलब ये समझा गया कि इसमें खाद्य, लोगों की खाद्य सुरक्षा बनी रहे कम दाम पर देने के, तो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया। सब कुछ याद करिए, अभी आगे आपका मिलाने का आएगा तो मिलाइएगा, ठीक है, खुद ही मिलाइएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फूड से फिर आ रहा है, तो यही मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ लिखा गया है एक्ट, एक्ट कब आया, 2013 में आया। अब यहाँ भी कंफ्यूज होंगे, अभी एक क्वेश्चन और आएगा जो 2007-8 में आएगा, उसमें भी कंफ्यूज होंगे, इधर है कहीं कि नहीं। हाँ ये देखिए मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है, अभी इसमें भी बताऊंगा आपको क्या कंफ्यूज होना है। देखिए द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 रिप्लेस द प्रिवेंशन फूड अथॉरिटी। अब देखिए फसाई एक होता है ना, क्या होता है, फसाई, ठीक है, तो ये एफ यस यस ए आई ये होता है फसाई। ये कब आया, तो ये 2006 में आया। कब आया, 2006 में आया, याद रखिएगा। फसाई 2006 में आया। कौन से अधिनियम को हटाकर प्रस्तावित किया गया था, तो ये अधिनियम था 1954 का, खाद्य अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम। क्या था, रिप्लेस प्रिवेंशन, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्ट्रेशन एक्ट 1954, ठीक है। तो मतलब फूड को जो आप मिश्रण करते थे तो उस समय वही लगाया दिया गया था। अब मॉडर्न हो गया तो मॉडर्न नाम बन गया फूड स्टैंडर्ड, तो पहले लोग उतना मॉडर्न नहीं थे तो बना दिया गया खाद्य अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम 1954। तो इसी को लाके 2006 में कर दिया गया फसाई, फूड लिखा गया है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 लाके कर दिया गया, बस इसका यही है। तो अगर आपसे पूछे कि ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 किसका अधिनियम प्रस्तापित किसको किया गया, ये तो 1954 के अधिनियम को प्रस्तापित किया गया। ये देखिए दूसरा क्या है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के प्रभार में है, तो ये आपका गलत है। अब देखिए ये गलत क्यों है, देखिए इसमें, तो इसमें प्रभार में नहीं है महादेव, ये इसका प्रशासनिक काम करता है, ठीक है। ये जो FSSAI है इसका प्रशासनिक काम कौन करता है, ये करता है भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक, ये जो केंद्र और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय नहीं है, इसका प्रशासनिक कार्य करता है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, ये पहला वाला गलत हो जाएगा, ये सही होगा, ठीक है। तो ये आपका कौन, सिर्फ एक वाला सही होगा, प्रशासनिक काम इसका पूरा देखभाल यही करता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं।
अब देखिए ये वाला भी काफ़ी अच्छा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य धारणीय रीत से देश में चुनिंदा जिलों में खेतीगत जमीनों में बढ़ोतरी और उत्पादकता में वृद्धि लाकर कुछ फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाना। ये फसलें कौन सी हैं? तो बताइए ये फसलें कौन सी है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो ये फसलें कौन सी हैं? चावल, गेहूं और दलहन है। आईएएस 2010 में आय पूछा गया है, लेकिन इसमें अब इस समय कई फसलें लगा दी गई हैं। चावल, गेहूं, दलहन तो है, मोटे अनाज जैसे मिलेट्स उलेट्स हैं, तो ठीक है। तो मोटे अनाज, ये है मोटे अनाज, इसमें आता है पोषक तत्व वाले अनाज और वाणिज्यिक फसलें। वाणिज्यिक फसलें मतलब चाय हुआ, कॉफ़ी हुआ, ये सब भी इसमें आ गए हैं। अब देखिए इसका काम क्या है। ये खाद्य सुरक्षा मतलब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एक एक्ट था। एक्ट और मिशन में दोनों में अंतर समझिएगा। जब मिशन की बात की करें तो इसका मेन उद्देश्य था अवेलेबल कराना, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या आ रहा है। इसमें चाय, कॉफ़ी सब कुछ आ रहा है मिशन में, ठीक है। बाद में इसको बढ़ाया गया। शुरू में तो केवल वो चावल, गेहूं और दलहन ही था, लेकिन बाद में क्या किया गया इसमें, मतलब 12वें पंचवर्षीय योजना के आसपास इसको उसमें थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया। चीनी मतलब चाय वो भी ला दिए, कॉफ़ी वॉफ़ी भी इसमें ला दिए, ठीक है। पोषक तत्व वाले अनाज भी ला दिए। अब देखिए इसमें मिशन और एक्ट में अंतर क्या है। एक्ट जब पूछा जाए तो वो 2013 वाला हो जाएगा। खाद्य सुरक्षा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट 2013, और मिशन पूछा जाए तो 2007 और 8 हो जाएगा, ठीक है, 2008। अब देखिए दोनों में अंतर मैं बताता हूँ। देखिए दोनों में अंतर क्या है। ये जो मिशन है इसका मकसद क्या है कि अवेलेबल कराना। क्या अवेलेबल कराना, एक्सेसिबल कराना, मतलब अवेलेबल रहे और एक्सेसिबल रहे, मतलब अवेलेबल ही ना रहे, उसको लोगों तक पहुंचाना भी इसका काम है मिशन का। और क्या है, परचेजिंग कैपेसिटी लोगों की बढ़ाना, परचेजिंग कैपेसिटी लोगों की बढ़ाना। तो 3 प्रमुख काम थे, अवेलेबल कराना, एक्सेसिबल कराना और परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ाना। 3 इसका काम था। और ये एक्ट का क्या काम था? एक्ट का काम था लोगों को कम दाम पर लोगों को खाद्य प्रोवाइड करना, जैसे 2 रुपया 3 रुपया किलो प्रोवाइड करना। एक्ट का काम था। खाद्य सुरक्षा मिशन मतलब एक्ट, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट अगर 13 पूछे, इसको कम दाम पर प्रोवाइड करना, और इसका पूरा अलग है। इसमें ये नहीं कम दाम पर, इसमें पूरा मतलब अवेलेबल रहे, एक्सेसिबल रहे, परचेजिंग पावर लोगों की रहे, इसका काम है। तो इसमें कौन थे? चावल, गेहूं और दलहन। बाद में मोटे अनाज, अभी 6 हैं हो गए। मोटे अनाज हो गए हैं आपका, पोषक तत्व वाले अनाज, वाणिज्यिक फसल, तो ये सब हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। देखिए मिशन की 7-8 वाला बात कर रहे हैं। 7-8 हम कहें ना, जब मिशन पूछे, देखिए यूकेपीएससी लोअर 2021 में क्वेश्चन पूछा है। जब मिशन पूछे तो कब लॉन्च किया गया? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब लॉन्च किया गया? 2007-8 में लॉन्च किया गया। अब जब एक्ट पूछे, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट, तो वो 2013 में लॉन्च किया गया। और फूड फसाई अगर पूछे, FSSAI, जब फसाई पूछे तो ये कब लॉन्च किया? 2006 में लॉन्च किया गया। इसका कौन सा प्रस्तावित किया गया? तो 1954 का मिलावट उलावट वाला एक अधिनियम था, उसको हटाया गया, तब इसको लाया गया 2006 में। तो ये तीनों चारों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब देखिए आज तो मैं लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं करूँगा, सिर्फ पढ़िए बस। अब देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बताइए कौन सा सही है? करें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। एक्ट मतलब कब की बात कर रहे हैं? 2013 वाला बात कर रहे हैं। जब एक्ट आ जाए तो 2013 वाला बात कर रहे हैं। इसमें क्या कहा गया? यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करता है। तो कह रहे हैं 75% ग्रामीण और 50% शहरी। तो हाँ एकदम सही है, एकदम सही कर रहे हैं। इसमें कह रहे हैं महिलाओं और बच्चों के पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें करें महिलाओं और बच्चों संबंधी पोषण पर विशेष ध्यान। तो हाँ कोई भी आएगा तो महिलाओं बच्चों, कोई भी एक्ट आएगा इस तरह के पॉजिटिव अगर आंसर रहें तो आप उसको सही मानिएगा, ठीक है। क्योंकि 90% सही हो जाता, मैं नहीं कहता हूँ हमेशा सही होता, लेकिन कुछ सही हो जाता है 90%। इसमें करा 18 वर्ष से आयु से अधिक सबसे बड़ी महिला परिवार की, ठीक है, सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया
होंगे। तो याद रखिएगा यही है। तो आप याद रखिएगा जो 18 वर्ष है, तो मतलब आप तो सोच रहे होंगे कि 18 वर्ष से सही सभी बड़े होते हैं मुखिया वाले, लेकिन कहीं कहीं मुखिया छोटे भी हो सकते हैं, तो वो रेयर केस हो सकता है। तो उसमें कह रहा है लेकिन 18 वर्ष से जो महिला हो वो उनकी एज 18 वर्ष से अधिक हो वो मुखिया। तो मम्मी मम्मी की एज कितना होगा? 18 वर्ष से तो अधिक ही होगा। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? ये वाला 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। बच्चों और पोषण में सहायता विशेष ध्यान देना चाहिए महिलाओं और छोटे बच्चों में। और ये 75% ग्रामीण और 50% शहरी। ये कौन कह रहा है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट मिशन, इसके तहत किया जा रहा है, तो भी इसका बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें कौन सा सही होगा? सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, सिर्फ आप देखिए बस। स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव हैज बिकम ऑपरेशनल। कौशल विकास पहल क्रियाशील हुआ। जो कौशल विकास पहल है ये क्रियाशील हुआ। बताइए ये कौशल विकास पहल क्रियाशील कब हुआ? 2010 में क्रियाशील हुआ। कब? 2010 में ये क्रियाशील हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। स्किल डेवलपमेंट स्कीम इन्हेंस। कौशल विकास योजना बढ़ाती है। बताइए कौशल विकास मतलब जो योजना है वो आपका क्या बढ़ाती है? तो ये क्या बढ़ाती है जो कौशल? तो मानव पूंजी ही बढ़ाती है। कैसे? जैसे कौशल अगर आपके पास सरकार क्यों कौशल कौशल हमेशा कहती है, इस कौशल में रोजगार मिलिए, कौशल खोल देंगे क्योंकि वो चाहती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग मानव पूंजी विकसित हो जाए, ह्यूमन कैपिटल विकसित हो जाए। जितना ह्यूमन कैपिटल विकसित होगा उतना लोगों को जॉब मिलेगा। ठीक है। जैसे ये मानव पूंजी सबसे ज़्यादा कहाँ? चाइना जापान में देखिए, वहाँ पर मानव पूंजी ह्यूमन कैपिटल काफ़ी ज़्यादा है। क्यों? वहाँ पर छोटा बच्चा भी एक अपना जो लगभग 10 साल का बच्चा भी वो पूरी मोबाइल खोल के नए सिरे से जोड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पर कौशल है, वहाँ पर कौशल पर फोकस किया गया है। और हमारे यहाँ पहले से क्या फोकस किया गया है? जॉब पर, गवर्नमेंट जॉब पर, गवर्नमेंट ही जॉब सब कुछ है। ठीक है। लेकिन है कुछ लोग के लिए सही है, कुछ लोग के लिए जो लोग गवर्नमेंट नहीं तो उनको लिए कौशल दिखाया गया है। ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल पर यहाँ पर क्या है? कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कह रहे हैं कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में की थी। कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने 2015 में की थी। दूसरा कह रहे हैं इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत में युवाओं को सूचना और तकनीक में प्रशिक्षित करना। अब देखिए सूचना और तकनीक में, तो इसमें देखते हैं ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं, अब आपको पढ़ेंगे। अब थोड़ा हम देखिए ये बड़ा करके पढ़ लें। कह रहे हैं कौशल भारत अभियान के संदर्भ में कथन, ये देखिए जुलाई 2015 में की गई थी। तो हाँ जुलाई 15 जुलाई, ये 15 जुलाई 2015 में की गई थी। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 15 जुलाई 2000 में की गई थी। क्या? स्किल इंडिया कैंपेन। क्या है? स्किल इंडिया कैंपेन। अब देखिए दूसरा कह रहे हैं कि कह रहे हैं इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत में युवाओं को सूचना का तकनीक भी, सिर्फ देखिए सूचना, आप देखिए कौशल अगर होगा तो कौशल मतलब क्या? सूचना तकनीक थोड़ी होता है, वो चाहे डिफरेंट डिफरेंट मतलब इंडस्ट्री हो सकता है। ये नहीं कि सिर्फ सूचना में ही जाइए, कई क्षेत्र हो सकते हैं। तो सिर्फ यहाँ सूचना लिखा गया है, ये गलत है। विभिन्न क्षेत्र हो सकता है, विभिन्न क्षेत्र हो सकता है, मेनी फील्ड्स हो सकते हैं। ठीक है। तो इसमें सिर्फ कौन सा सही होगा? पहला वाला सही होगा। सिर्फ इसमें याद रखिएगा स्किल इंडिया कैंपेन 15 जुलाई 2015 में स्टार्ट किया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए संकल्प। संकल्प कहाँ लेंगे? संकल्प लॉन्च किया गया, संकल्प प्रदान करने के लिए शुरू किया, मतलब संकल्प प्रदान करने के लिए शुरू किया गया। तो ये संकल्प क्या है बताइए? इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है संकल्प। तो क्या है? युवाओं को बाजार प्रशिक्षण देगा। ये भी वही ट्रेनिंग कौशल से इम्पोर्टेंट है कि क्या करना है? स्किल डेवलपमेंट करना है, इसका भी काम। ये कब स्टार्ट किया गया? 19 जनवरी 2018 को लॉन्च किया गया। जी 2018 में, इतना याद रखिएगा। संकल्प कब लॉन्च किया गया? 2018 में लॉन्च किया गया। यह देखिए मेन क्यों संकल्प इम्पोर्टेंट है, ये देखिए विश्व बैंक के समर्थन से स्टार्ट किया गया। किसके? वर्ल्ड बैंक के समर्थन से स्टार्ट किया गया, ये याद रखिएगा। इसमें मंत्रालय कौन सा है? कौशल विकास मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है? कौशल
विकास मंत्रालय, विकास मंत्रालय। तो संकल्प बहुत बार पूछा जाता है। कब? 2018 में लॉन्च किया गया। किसके लिए? युवाओं को बाजार प्रसंगित प्रशिक्षण प्रदान करना, मतलब मार्केट रिलेवेंट ट्रेनिंग टू यूथ, मतलब जो मार्केट में रिक्वायर्ड है, मतलब यूथ के लिए कौन सा जॉब है उसके लिए ये दिया गया संकल्प। तो लोग संकल्प लेते हैं कि हमको उसी कंपनी में जॉब करना है, इसीलिए हमें उसी कंपनी के हिसाब से ही ट्रेनिंग करना चाहिए, इसीलिए ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। संकल्प इज ए रिलेटेड टू, संकल्प किससे संबंधित है ये बताइए। गरीबी निवारण से, भूमि सुधार से, सभी के लिए आवास से, या कौशल विकास से। तो अभी हम क्या बताएं, संकल्प किससे रिलेटेड है? कौशल विकास से रिलेटेड है। संकल्प किससे रिलेटेड है? कौशल विकास से रिलेटेड है, ठीक है। मार्केट के अकॉर्डिंग अपना प्रशिक्षण प्राप्त करना, ठीक है, यही कौशल विकास से रिलेटेड है। अब यहाँ पर देखिए, 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना संबंधित है। देखिए थोड़ा सा देखिए, योजना किससे संबंधित है? कह रहे हैं प्रधानमंत्री ये दीनदयाल अंत्योदय योजना। कह रहे हैं ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास से। दूसरा कह रहे हैं महिला सशक्तिकरण से। तीसरा कह रहे हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में गरीबी उन्मूलन से। तो इसमें बताइए किससे संबंधित है? तो इसमें किससे संबंधित है? ये आपका 25 सितंबर 2014 को, ये आपका यही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कौशल से, ठीक है, यही याद रखिएगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कौशल से यह संबंधित है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास से संबंधित है। अब देखिए ये कहाँ, राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? राष्ट्रीय उद्यमिता नेशनल इंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड किस साल से प्रारंभ किया गया? तो ये 2016 से प्रारंभ किया गया। कब? 2016 से प्रारंभ किया गया नेशनल इंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड, याद करिएगा। अब देखिए, निम्न में से कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित है? कौशल विकास से संबंधित है। अब शायद आपको इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित है। एक तो संकल्प है ही है, तो उसको पता है आपको। तो ये देखिए, तीन जहाँ नहीं है उसको हटा दीजिए, क्योंकि संकल्प अभी आप पढ़ चुके हैं ना संकल्प है, तो यहाँ 3 नहीं है। और देखिए अब 3 क्वेश्चन ऑप्शन में बचा। अब देखिए ये 2021 में क्वेश्चन आया है RO में। अब देखिए यहाँ क्या, स्ट्राइड, ये स्ट्राइड भी आपका कौशल विकास से संबंधित योजना है। संकल्प तो पता ही है। सीरियस, ये भी सीरियस भी आपका कौशल विकास से संबंधित है। स्ट्राइड आपका UGC द्वारा, याद रखिए UGC द्वारा रिसर्च से संबंधित है, ठीक है। तो 1 2 3 4, यहाँ पर 2 3 4 टफ क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना है आपके पेपर में, 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे ही, ठीक है। अगर कुछ याद रहेगा तब तो आपको लगा देंगे। तो स्ट्राइव याद रखिएगा कौशल से, संकल्प याद रखिएगा कौशल से, सीरियस याद रखिएगा कौशल से संबंधित है। यहाँ पर देखिए, करें कौशल विकास मंत्रालय द्वारा कुशल श्रमिकों के लिए कौन सी निर्देशिका प्रारंभ की गई है? कौन सी निर्देशिका प्रारंभ की गई है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी निर्देशिका प्रारंभ की गई है? असीम निर्देशिका प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने ई राशन सेवा प्रारंभ की सर्वप्रथम? तो सर्वप्रथम ई राशन सेवा किसने प्रारंभ की? ये भी देखिए RO 2021 में आया है। देखिए कितनी बार क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है। तो ई राशन सेवा प्रारंभ किया किसने? तो ये दिल्ली ने प्रारंभ किया। कब? 27 मार्च 2015 को ये प्रारंभ किया गया। ई राशन का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता है, जैसे आपको सिर्फ राशन बनवाना है, ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए, आपका राशन कंप्लीट हो जाएगा, वही ई राशन हो गया, और कुछ नहीं। ये दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया, और कुछ नहीं है इसमें। निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं, इसको आप खुद
खुद ही जानते होंगे, मनरेगा। मनरेगा ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। अब देखिए इसके बारे में कुछ याद रख लीजिए। अगर कहें मनरेगा एक्ट अधिनियम कौन सा है, तो अधिनियम 2005 है। पहली बार लॉन्च कब किया गया? 2 फरवरी 2006 में। 2 फरवरी 2006 में लॉन्च किया गया। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले से। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले से इसको लॉन्च किया गया, फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया। कौन सा अधिनियम? 2005, पहली बार 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले से लॉन्च किया गया। अब देखिए, अब पूछेंगे यहाँ पर सिर्फ 200 ज़िले ही लॉन्च किया गया, सिर्फ 200 ज़िले में। पूछेंगे पूरे इंडिया लेवल पर पहली बार कब लॉन्च किया गया, तो वो डेट आपका है 1 अप्रैल। सब कुछ बता दे रहा हूँ, 1 अप्रैल 2008 को पूरे इंडिया लेवल पर इसको लॉन्च किया गया संपूर्ण देश में। अब क्या पढ़ेंगे इसमें कि अब ये बताइए, पहले तो ये मनरेगा था नहीं, पहले इसका नाम तो नरेगा था। मनरेगा कब पड़ा? गांधी जी यहाँ कब आए? तो गांधी जी की जिस दिन जयंती होगा उसी दिन सबको याद आते हैं गांधी जी। तो कौन से दिन जयंती थी? 2009 की जयंती थी। तो 2 अक्टूबर 2009, 2 अक्टूबर 2009 का वो दिन था जब इसका नाम मनरेगा पड़ गया। क्या पड़ गया? मनरेगा। तो क्या क्या याद करेंगे? एक्ट अगर पूछे कौन सा एक्ट है? 2005 का अधिनियम। 2 फरवरी 2006 को अनंतपुर के आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले से लॉन्च किया गया 200 ज़िले में। इसके बाद पहली बार पूरे मतलब पैन लेवल पर, पैन इंडिया लेवल पर कम लॉन्च किया गया 1 अप्रैल 2008 को। इसके बाद 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम मनरेगा पड़ गया। तो मनरेगा के बारे में इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में जितने दिन के लिए रोजगार की गारंटी दी गई है उनकी संख्या है। तो आपको पता होगा कितने दिन के लिए? 100 दिन के लिए रोजगार की गारंटी दी जाती है। तो कितने? 100 दिन के लिए। देखिए कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछा है। अभी ऐसे क्वेश्चन आरओ में भी पूछा, ये कहाँ पूछा था? पीसीएस में, ये भी पीसीएस में, ये देखिए एमपी पीसीएस में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये कब पारित हुआ? अधिनियम की बात कर रहे हैं, अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 2005 में पारित हुआ। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को प्रारंभ में लागू किया गया कितने जिलों में? तभी हमने कितने जिलों में बताया, कितने जिलों में? तो 200 डिस्ट्रिक्ट में पहली बार लागू किया गया। कितने डिस्ट्रिक्ट में? 200 डिस्ट्रिक्ट में पहली बार लागू किया गया। कब? 2 फरवरी 2006 को। ठीक है, और 2009 में क्या हुआ? इनका नाम महात्मा गांधी पड़ गया। 2008 में 1 अप्रैल को क्या हुआ? ये पूरे पैन इंडिया लेवल पर लॉन्च किया गया। कितने दिन का रोजगार? 100 दिन का रोजगार। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत रोजगार में महिलाओं की भागीदारी। देखिए ये तो आपका करंट का क्वेश्चन है। प्रेजेंट टाइम में याद रख लीजिए, प्रेजेंट टाइम में आपके लिए डाटा थोड़ा सा निकाल के लाए हैं। आप खुद ही एक बार सर्च कर लीजिएगा, देखिएगा ये नेट पे कितना है। तो अभी 29 जुलाई तक हमको यहीं तक डाटा मिला था कि 29 जुलाई 2022 तक ये डाटा हमको मिला है 56.02, ठीक है, %। ठीक है, तो यहाँ 56.02% मिला है। तो इसी के आसपास ही अगर रहेगा तो आप कर दीजिएगा। तो महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत रोजगार में महिलाओं की भागीदारी थी 2013-14 में, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो 13-14 में दिया है तो वो अलग दिया होगा कुछ, लेकिन अभी जो लेटेस्ट डाटा है पूछेगा, ये पूछेगा ना, तो 56.02% ये। एक बार खुद आप सर्च करिएगा, देखिएगा आपको कहीं हो सकता है और अच्छा डाटा मिल जाए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो बताइए कौन सा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो याद रखिएगा इसमें आपके लगभग 6 योजनाएं हैं जो आपके सम्मिलित की जाती हैं। कौन कौन से? अब देखिए पहले याद रखिएगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आया कब? ठीक है, स्वर्ण जयंती बहुत बार पूछा जाता है, SGSY। ठीक है, बहुत सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर कोई पूछा जाता है तो यही स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। 1
1 अप्रैल 1999 में आया। कब आया? स्वर्ण आया तो 99 तो ऐसे याद रखिएगा 999 जहाँ पर सब मिलेगा 100 मतलब स्वर्ण। तो कैसे याद करेंगे? एक होता 9 लखा हार, ठीक है, 9 लखा तो 9 से स्वर्ण, स्वर्ण हार, हार हार जो अब बनेगा, कोई भी ज्वेलरी जब बनती है तो वो सोने होने की बनती है। तो ऐसे रहेगा 1999, कुछ भी करके याद रखिए, चाहे जैसे कि आपको कल तक तो याद ही रहे, ठीक है। अब देखिए इसका था कि 75.25, ठीक है, 75.25 केंद्र और राज्य का जो आपका शेयर था 75 और 25 का रेशियो था। इसमें कौन कौन से शामिल होते हैं? इसमें नहीं है ना, तो तीन थी तो होगा तीन, कौन कौन से शामिल होते हैं, तो इसमें कौन कौन से आपके शामिल होते हैं तो ये याद रखना है। तो आपका IRDP ये भी पूछा जाता है, ये क्या? सम्मिलित ग्राम विकास कार्यक्रम, अभी आगे आएगा बताएंगे। तो सम्मिलित ग्राम विकास इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये। ट्राइसेम याद रखिएगा, ये भी आपका ट्राइसेम, ये भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। DWCR, अब ट्राइसेम क्या है ये भी याद रहे, ग्रामीण युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम, ठीक है, तो ग्रामीण ट्रेनिंग देने वाला कार्यक्रम यही है। DWCRA ये क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में ओमेन, ओमेन लिखा गया है, ओमेन एंड चाइल्ड लिखा गया है, ओमेन एंड चाइल्ड ना के विकास के लिए, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास कार्यक्रम के लिए ये DWCRA ट्राइसेम, ये ट्रेनिंग युवाओं के लिए। और ये क्या है? ये IRD इंटीग्रेटेड मतलब सम्मिलित ग्रामीण विकास के लिए ये तीनों स्वर्ण जयंती ग्रामीण योजना है, JRY नहीं है। अब देखिए स्वर्ण जयंती ग्रामीण, यहाँ पे लिखा गया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, एक आया था स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, याद रखिएगा वो क्या था? स्वर्ण जयंती शहरी ग्राम रोजगार, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। मैं लिख देता हूँ स्वर्ण जयंती शहरी। तो ये स्वर्ण जयंती शहरी योजना कब आया? 1997 में। ये थोड़ा सा पहले आया, जो ग्रामीण था 999 वाला, 1999 वाला ये पहले आया, वो बाद में आया, पहले शहरी वाला आया, ठीक है। तो 1997 सोना कहाँ पहले गया? पहले शहर में गया फिर गांव में गया, ठीक, ऐसे ही जाता ही है, पहले शहर में फिर गांव में, ऐसे याद करिए। अब देखिए वैसे तो ये सब याद होगा क्योंकि आप ये बहुत मतलब प्रसिद्ध ये योजनाएं हैं सब। अब देखिए इसमें क्या देखेंगे, और अब देखिए इसमें थोड़ा सा एक पेज लेना चाहिए, तो चलिए मैं इस पेज पे कर देता हूँ वो वाला चीज़, ठीक है। ये जो सब थे ये, तो ये कौन से? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना। तो 2011 का वह समय आया जब ये आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना को इसको चेंज कर दिया गया, इसका नाम क्यों चेंज कर दिया गया? इसका नाम क्या कर दिया गया? इसका नाम ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में क्रियान्वित किया गया। इसका ग्रामीण, सोना को हटा दिया, ग्रामीण आजीविका मिशन, अभी ये बता रहा हूँ अभी आएगा। तो ये ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में क्रियान्वित हो गया। इसके बाद क्या हुआ? फिर 2014 में चेंज हुआ। 2014 में क्या चेंज हुआ? इसका नाम फिर चेंज कर दिया गया, इसका राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। कौन? राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, और अलग आया, और ये तो था ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, तो यहाँ लिख दिया शहरी आजीविका मिशन, देखिए आजीविका मिशन ये, और ये ग्रामीण आजीविका मिशन, ये दोनों को मिलाकर क्या कर दिया गया 2014 में? इसको दीनदयाल अंत्योदय योजना की शुरुआत की गई। अभी जो आगे पढ़े थे हम वो, तो दीनदयाल अंत्योदय मिशन, अंत्योदय मिशन, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना की शुरुआत की गई। तो क्या याद करेंगे आप यहाँ पर? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब लॉन्च की? 1 अप्रैल 1999 को। इसके बाद क्या हुआ? जब ये योजना चल रही थी तो 2011 का समय आया, 2011 में इसको बना दिया गया ग्रामीण आजीविका मिशन। फिर भी ये नहीं चल पाया ज़्यादा दिन, इसके साथ एक को और जोड़ दिया गया, शहरी आजीविका मिशन, इसको जोड़ दिया गया। तो इसको जब जोड़ दिया गया तो 2014 में क्या इसको बना दिया गया? दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना बना दिया गया। तो यहाँ पर इसके बारे में सब पूरा, अभी ये जो मैं बताया हूँ इससे आगे कई क्वेश्चन बनेंगे, तो इसका डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं है।
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की? देखिए ग्राम पढ़ा रहे हैं तो ग्राम बाद में आएगा, 97 मत लगाइएगा, 99 लगाएंगे, और स्वर्ण मतलब सोना, तो ये कब? 1999 में। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, 1999 में। अब देखिए यहाँ पर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम है, अगर शहर कहे तो स्वर्ण जयंती शहर कहे तो 1997 बताएंगे, और ग्राम कहे तो 99 बताएंगे। योजना पुनर्गठित किया गया, देखिए अब वही हमने सभी इसीलिए बताया है, आपका टाइम मैंने नहीं ले रहा हूँ, इसीलिए मैं बताया कि आप पढ़िए पूरा। इसमें कह रहा महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट गारंटी महात्मा के रूप में, करें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा बताना है? तो अभी हमने क्या बताया है कि जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना था 2011 में क्या बन गया? तो ये 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बन गया, ठीक है। तो ये 2011 में बन गया, फिर ये 2014 में जाकर इसके साथ एक और मिल गया, कौन सा? शहरी, वो शहरी वाला जो उसको कहते हैं एन आर वो NURLM, NURLM राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। ये तो ग्रामीण आजीविका मिशन में है ये, और ये एक शहरी, यहीं अगर शहरी लिख देंगे शहरी, तो शहरी और पूरा वही लिख दीजिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। तो वो कौन सा आपका, ये देखिए थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो वो शहरी आजीविका दोनों मिलकर 2014 में क्या बना लिए? दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, सिर्फ इतना ही याद रखिए, ठीक है। तो ये है, तो देखिए ये क्वेश्चन आपका कहाँ पूछा गया था, लेकिन आप देखिए कितना आराम से कर दिए, यही आपका बी वाला आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन से किस पुरुष महापुरुष का नाम जुड़ा है? अभी हम देखिए शहरी आजीविका मिशन से किस पुरुष का नाम जुड़ा है, तो वो किस पुरुष का नाम? दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम ही जुड़ा है। तो अभी हम बता रहे हैं 2011 में ग्रामीण आजीविका मिशन, तो फिर 2014 में आज ग्रामीण आजीविका मिशन, और 2000 और ये शहरी आजीविका मिशन, दोनों को मिला के दीनदयाल उपाध्याय बना दिया गया। पहले क्या था? ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना था, ठीक है। देखिए कितना आराम से आप कर लिए ये क्वेश्चन। गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया? 20 सूत्रीय कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? ये भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो किसने प्रारंभ किया? इंदिरा गांधी जी ने प्रारंभ किया। अब पूछेंगे ये कब प्रारंभ किया गया? तो 1975 में प्रारंभ किया गया 20 सूत्रीय कार्यक्रम। इसको बार बार पुनर्गठित कर कब किया गया? 1982 में, 1986 में और 2006 में इसको मतलब बार बार पुनर्गठित किया गया। इतना याद रखिए बस, 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। एक रिवीजन कर लेते हैं। संकल्प कैसी योजना थी? संकल्प बताइए कैसी योजना थी? तो कौशल विकास से योजना थी। स्वानिधि कैसी योजना थी? तो वो ये जो स्ट्रीट वेंडर थे उनके लिए योजना थी स्वानिधि, ठीक है। अब देखिए 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम कब स्टार्ट किया गया? देखिए 1975 में, PCS मेंस में आया है। तो आपका अभी 13 तारीख के बाद आपका PCS स्टार्ट हो रहा है बैच, आप जुड़े रहिएगा, PCS का भी प्री मैं निकलवाऊंगा आपका, ठीक है। तो 1975 में नगरीय गरीबी उपशमन हेतु निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए गए? ठीक गए थे। नगरीय गरीबी के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम 1986, नेहरू 1989, स्वर्ण जयंती शहरी योजना 19, देखिए स्वर्ण जयंती शहरी योजना ना 1997, उपरोक्त सभी। तो ये कह रहे हैं कौन सा प्रारंभ किया गया? तो यही आपका सभी प्रारंभ किया गया था। नगरीय गरीबों के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर अर्बन कब? 1986 में लाया गया था। नेहरू रोजगारी भी इम्पोर्टेंट है, 1989 में लाया गया था। तो नेहरू रोजगार कब लाया गया था? 1989 में। अब देखिए यही स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997। अगर ग्रामीण का यहाँ लगा देता ग्रामीण तो कब कहता स्वर्ण जयंती ग्रामीण? तो वो 99 कहता, 1999 में कहता। इतनी बार मैं बोलता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है, उपरोक्त सभी। चलते सभी सही है।
अब देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य है, बताइए व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या है। तो व्यवसाय लोग क्या क्यों करते हैं। मान लीजिए आप कोई फैक्ट्री खोल लिए, मान लीजिए आपको कोई फैक्ट्री बड़ी सी खोल लिए, तो वहाँ पर सबसे मेन उद्देश्य क्या होगा, लोगों को रोज़गार ही मिलेगा ना। चाहे आप पैसा कमाइए, चाहे आपके थ्रू कोई और पैसा कमाए, रोजगार ही, आपको भी तो रोजगार मिले। ये थोड़ी है कि सिर्फ आप दूसरे को रोजगार देंगे, आपको भी तो रोजगार मिलेगा ना। तो वही है, ये रोजगार का सृजन होता है सामाजिक उद्देश्य। व्यवसाय का अगर सामाजिक उद्देश्य देखा जाए तो रोजगार का सृजन ही होता है। आर ओ 2016 में देखिए, ये क्वेश्चन मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता इस क्वेश्चन में, लेकिन आप इसमें दिमाग ऐसे लगा सकते हैं कि जब व्यवसाय खोलेंगे तो रोजगार ही होगा, ऐसे कल वहाँ पर आपको करना है। अब देखिए यहाँ पर देखिए कौन सा आपका सही है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप तो कर ही देंगे, एक बार वीडियो पॉज करके खुद करिए, सोचिए हम पेपर में बैठे हैं कि इसमें क्या करेंगे। तो ये बताइए इसमें क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, ये थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं। यहाँ लिखा गया मनरेगा। मनरेगा हम कौन सा एक्ट बताए थे, 2005 वाला एक्ट बताए थे ना। तो ये देखिए 2005 वाला लगा। डी का पहला कहीं है, तो देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, सिर्फ ये वाला हमारा कटा और कुछ। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया SGSY स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यही है। यस माने स्वर्ण जयंती, जी माने ग्राम स्वरोजगार योजना। कब आया स्वर्ण जयंती ग्राम, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो ये कब आया, 1999 में भी आया और शहरी वाला 97 में आया। तो दोनों मैं बताता हूँ, जब दो पढ़िए तो दोनों पढ़िए। अब यहाँ देखिए NFWP नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ये कब आया, तो ये आया नेशनल फूड फॉर, ये 2004 में आया। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब आया, 1993 में आया। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब, 1993 में आया। तो इसमें कौन सा होगा आपका, ये वाला दूसरा होगा, क्योंकि अगर आपको पहला वाला सही पता होता तो ए में सिर्फ दूसरा यही है। देखिए कितना क्वेश्चन आराम से हो गया, एक क्वेश्चन एक कुछ पता होता सब हो जाता। ये देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कह रहे हैं थोड़ा सा बड़ा, हाँ। अब इसको भी आप वीडियो पॉज करके करिए, आई होप इसको कर लेंगे। अगर कर लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अब देखिए हमको एक पता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, तो ग्राम वाला है ना, शहरी वाला 97 में आया, 1997 में शहरी वाला आया, और ये ग्राम वाला 1999 में आया। तो ये कहाँ जाएगा 1999 पर, बी का तीसरा, तो बी का तीसरा यहाँ, तो बी का तीसरा यहाँ है और यहाँ है। देखिए 50-50 में हो गया। अब यहाँ पर आपके पेपर में ज़्यादा चांस होगा सही होने का। और सी वाला देखिए अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, रोजगार गारंटी योजना प्रधानमंत्री, तो ये 93 में है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना पूछे, लिखा गया ग्राम उदय, तो उदय कब हुआ, 2000 के बाद उदय सब हो गया, एक दो चीज़ के बाद सब कुछ 4G 5G 3G सब आ गया। तो उदय ऐसे याद रखिएगा, 2000 में ग्राम उदय योजना। अब ये क्या है, कृषि श्रमिक और सामाजिक सुरक्षा योजना, ये कब लॉन्च किया गया, तो ये आपका 2001 में। तो ये कहाँ जाएगा, ये ऐसे जाएगा 2001 में। तो ये डी का पहला यही है। देखिए ये आपका चौथा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा कौन सा सही है। ठीक है, ये देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखिए ये वाला भी क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वेश्चन आपको पता है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ग्राम स्वरोजगार कब आया, 1999 में आया, और शहरी कब आया, 1997 में आया। अब देखिए सी वाला कब आएगा, ये सी वाला कहाँ जाएगा, तो ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार किससे रिलेटेड है, तो ये किससे रिलेटेड है आपका, तो ये आपका रिलेटेड है स्वरोजगार से। तो यहाँ देखिए स्वरोजगार यहाँ लिखा गया, स्वरोजगार यहाँ दिया, ग्रामीण से ग्राम यहाँ लिखा गया है, ग्रामीण यहाँ लिखा गया है। तो सी का चौथा हो जाएगा, सी का चौथा यहाँ है, ये भी काट दीजिए और ये भी काट दीजिए, सिर्फ ये बचा, ये बचा, ये देखिए कहाँ। ठीक है, अब देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो ये किससे होगा, जब जहाँ ग्रामीण कनेक्टिविटी से होगा ना, उसी से होगा। तो डी का कौन सा हो जाएगा, डी का पहला हो जाएगा।
तो डी का यहाँ से यहाँ पहला ग्रामीण संपर्क से है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किससे संबंधित है, इससे संबंधित है। अब देखिए यहाँ स्वजल धारा योजना, स्वजल धारा योजना, तो स्वजल धारा योजना किससे संबंधित है, जल क्या है, पूर्ति करना, तो ग्रामीण जल आपूर्ति। तो ए का दूसरा कहीं है, तो ये का दूसरा यहीं है, देखिए ये हो गया। हरियाली योजना, तो हरियाली योजना किससे है, हरियाली योजना है आपका वाटर शेड मैनेज प्रबंधन मैनेजमेंट से, हरियाली योजना तो यही है, ठीक है। तो वाटर शेड प्रबंधन से। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में पारित किया गया था, बताइए कब पारित किया गया था बंधुआ मजदूर उन्मूलन। तो ये आपका जो पेपर में था तो वहाँ पर गलत दिया था, ये आपका पारित कब किया गया था, तो 1900 आपका 76 में पारित किया गया था। कब, 1976 में पारित किया गया, लेकिन यहाँ पर 1976 है नहीं, तो इसको 76 बना लीजिए तब सही हो जाएगा, ठीक। प्रधानमंत्री आवास योजना की समय युद्धि है, तो टाइम पीरियड ऑफ प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम, तो इसकी समय अवधि क्या है, तो इसकी समय अवधि है 2015 से 2025 तक, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय है, प्रधानमंत्री जो ग्रामोदय योजना है कब आया, उदय कब हुआ, हम क्या बताए थे 2000 में उदय हुआ, तो ये कब हुआ, प्रधानमंत्री ग्राम ध्येय क्या है, तो इसका उदय है आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास और ग्रामीण सड़कें, सूक्ष्म उद्यमों द्वारा निर्धनता मुक्ति। तो इसमें कौन सा आपका सही है। और तीसरा कर रहे हैं ग्रामीण रोजगार का सृजन, चौथा कर रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्धिकरण, तो इसमें कौन सा है, पहला वाला। ग्रामोदय उदय का योजना है कई मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे पेयजल हो, चाहे आवास हो या ग्रामीण हो, सबकी पूर्ति। तो यही वाला आपका सही हो जाएगा, ए वाला, ठीक है, और सब गलत है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना डज नॉट इंक्लूड, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में कौन सा इंक्लूड नहीं है, तो ये कब आया, 2000 में आया ग्रामोदय योजना, इसमें कौन सा इंक्लूड नहीं है। तो अभी हम कह रहे थे शिक्षा, मूलभूत सेवा क्या आवश्यकता क्या है, शिक्षा है, पेय स्वास्थ्य यही मूलभूत है, सड़कें चाहिए, उद्योग तो नहीं रहेगा तब भी चल जाएगा, ठीक है, तो यही होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या उपलब्ध कराना है, तो वो क्या उपलब्ध कराना, तो अभी हम बताए हैं बेसिक रूरल रिक्वायरमेंट, ठीक है, ग्रामीण मूलभूत आवश्यकताएं आवश्यकताएं देना, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब आया, 2000 में आया। सम्मिलित ग्राम विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये स्कीम, पता नहीं क्यों, IRDP, ठीक है। तो IRDP ये कब लॉन्च किया गया ये बताना है, तो ये 1980 में लॉन्च किया गया, 2 अक्टूबर 1980 में लॉन्च किया गया, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या था कि लोग जो गरीबी रेखा से जीवन यापन कर रहे थे, गांव वाले जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे, उनको उससे दूर करना, उसको पार लगाना, ठीक है। तो 1980 दूर करना IRDP का उद्देश्य था। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं, IRDP सम्मिलित ग्रामीण विकास योजना का प्रमुख लक्ष्य था, करें प्रोवाइड ट्रेनिंग, भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार, मजदूरीकरण, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को रोजगार दिलाना, तो यही है, गरीबी जो रेखा है उनको गरीबी से मुक्त कराना, बस यही इसका मेन उद्देश्य था। IRDP कब आया, 2 अक्टूबर 1980 में आया, कब आया, 2 अक्टूबर 1980 में आया, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापना विकास कार्यकोष के अंतर्गत नहीं आता, प्रोग्राम डज नॉट कम अंडर द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये क्या है, IRDF नहीं है, IRDF है, तो इसके अंतर्गत कौन सा आपका नहीं आता ये बताइए, तो कौन सा आपका नहीं आता है, ये रूरल इंडस्ट्रीज नहीं आता, करें एफ मतलब या क्या है, फंड ये
RIDF होगा, ठीक है, IR। तो आई माने क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बनेगा, ग्रामीण जलपूर्ति का इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें बनेंगी, ग्रामीण विद्युतकरण बनेगा, ग्रामीण उद्योग नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये आपका गलत है। तो नेक्स्ट देखते हैं, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के संकल्पना किस एक का पर्यायवाची है। जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम है वो किस मतलब किससे है पर्यायवाची है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट प्रोग्राम क्या है, मन में मिनिमम क्या है, आप भूख से मुक्ति पाएं, यही मिनिमम है। तो हंगर फ्री अप्रोच यही आपका है MNP। कब आया, 1975 से 76 के बीच में आया, ठीक है, यही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें और कौन कौन से, जैसे शिक्षा हुआ, पेयजल सुविधा हुआ, स्वास्थ्य हुआ। तो वही जो पीछे था ना वही है सब, से शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य और मकान चाहिए, और मतलब अच्छी स्वस्थ बस्ती चाहिए। तो वही सब मिनिमम जो आवश्यकताएं होती है, मतलब कम से कम इतना तो चाहिए ही। वो एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है। तो बताइए, एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है। तो ग्रामीण जलपूर्ति है, हाँ, जलपूर्ति नहीं रहेगी तो क्या होगा, कहाँ लोग पानी पीने जाएंगे। प्राथमिक शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, इम्प्रूव स्लम सिटीज, स्वस्थ स्वच्छ चाहिए। लेकिन सामाजिक वानिकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इम्पोर्टेंट, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि पार्क और सामाजिक वानिकी मतलब क्या, पार्क और को बना दें। तो ग्रामीण में पार्क और की ज़रूरत नहीं, वहाँ खुद ही पार्क रहता है, उसको पार्क और की वहाँ बाग खेत खलियान खुद ही रहते हैं इतने सब, ठीक है। तो ये सामाजिक वानिकी नहीं है। कौन सा न्यूनतम आवश्यकता के अंतर्गत नहीं आता, सामाजिक वानिकी, यही नहीं आता और सब आता है, ठीक है। यही वाला आपका गलत है। कौन सी एक सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है, सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है, ये बताइए। तो आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, असंगठित वर्कर सामाजिक सुरक्षा योजना। पहले देख लीजिए कौन कब आया, ठीक है, ये भी पूछ सकता है। तो आम आदमी बीमा योजना कब आया, ये आपका 2 अक्टूबर 2007 में आया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब आया, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ये 9 मई 2015 को आया। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, अब इसको बताने की ज़रूरत है, 1997 में। तो डेट भी आप याद रखिए, 1 दिसंबर 1997, ठीक है। शहरी रोजगार योजना ग्रामीण कब आया, 1999 में। असंगठित वर्कर सामाजिक सुरक्षा अधिनियम ये कब आया, तो ये कब आया, 2008 में आया। कब आया, 2008 में आया। असंगठित वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में आया। RO 2013 में क्वेश्चन आया है। तो कौन सा सामाजिक संरक्षण का कार्यक्रम नहीं है, तो ये सामाजिक संरक्षण का कार्यक्रम नहीं है। कौन सा, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार, ये आपका ये रोजगार से रिलेटेड है। लेकिन बीमा आपका सामाजिक संरक्षण से सुरक्षा से है, ये भी बीमा सुरक्षा से ही है, और ये भी सामाजिक सुरक्षा इसमें लिखा ही गया है, तो यही नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए देखिए वहाँ पर जैसे मान लीजिए कुछ नहीं आ रहा है आपको, देखिए बीमा यहाँ भी लिखा गया, बीमा यहाँ भी लिखा गया, तो ये तो दोनों हट ही जाए, इसमें होगा ही नहीं। सामाजिक सुरक्षा, तो सामाजिक यहाँ भी लिखा गया, हम यही आपका हो जाएगा, ऐसे ही कर दिया करिए, ठीक है। अब देखिए जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य क्या है, ठीक है। जवाहर रोजगार योजना इसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, ग्रामीण सामाजिक और ढांचे को सुदृढ़ बनाना। तो इसमें कौन सा आपका सही है, या उपयुक्त सभी, तो ये उपयुक्त सभी। अब पूछेंगे जवाहर रोजगार योजना कब आया, तो ये कब आया, 1 अप्रैल 1989 में आया। कब, 1 अप्रैल 1989 में। कौन से 7वीं पंचवर्षीय 7th 5 ईयर प्लान के अंतर्गत आया, ठीक है। कौन से 7th 5 ईयर प्लान के अंतर्गत यह आया। अब इसके बाद क्या हुआ, 1989 में, ठीक है, 1989 में इसको समाप्त करके जवाहर ग्राम समृद्धि योजना ला दिया गया। तो ये पूछे कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, तो जवाहर ग्राम समृद्धि
योजना कब आया? 1989 में। खाली अगर पूछे जवाहर रोजगार योजना कब आया तो ये आपका कब आया? ये आपका 1989, ये 99, सॉरी, तभी दोनों एक ही हो रहा था, ठीक है, ये सॉरी, ये 99 में आया। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कब आया? 1999 में आया। और जवाहर रोजगार योजना कब आया? तो ये 1989 में आया, 1 अप्रैल 1989 में। और ये 1999 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना आया, ठीक है। ये दोनों अलग अलग है। जब ग्राम समृद्धि योजना पूछे तो वो 1999 में आया, ठीक है, 1999 में आया। और जब जवाहर रोजगार पूछे तो अब 89 में। तो ये सभी है। संगम योजना का उद्देश्य क्या है? संगम योजना का उद्देश्य क्या है? तो संगम योजना कब आई? 15 अगस्त 1996 में आया संगम योजना। जिसका उद्देश्य है विकलांगों की सहायता करना, ठीक है, याद रखिएगा, इसका उद्देश्य है विकलांगों की सहायता करना, इसी का उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ट्राइसेम एनआरपी जेवार जवाहर रोजगार योजना, तो जवाहर रोजगार योजना और SGSY, तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं? तो अभी हम क्या बताएं, जवाहर रोजगार योजना कब आया? 1900, इधर देखिए यहाँ कहाँ लिखे हैं, ये 1 अप्रैल 1989 में जवाहर JRY कहाँ आया? 1 अप्रैल। अब देखिए ये क्वेश्चन 2005 में पूछा गया था, ये 1 अप्रैल 1989 में। अब देखिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में, शहरी 97 में, NREP 80 में, ट्राइसेम कब आया? 1979 में आया। तो ये भी सही, ये भी सही है, ये भी सही है, यही आपका गलत था, ठीक है। ये JRY, देखिए कितना सिंपल सवाल था। ग्रामीण निर्धनता को दूर करने वाले प्रमुख कार्यक्रम कौन से हैं? ग्रामीण निर्धनता को दूर करने वाले मतलब मेन कार्यक्रम कौन से हैं? तो IRDP हैं, IRTP, हाँ, रोजगार उपलब्ध कराना, ये सब, ये भी है। JRY है, ठीक है, ये भी है, अभी हम पढ़े हैं। ट्राइसेम है, ये भी है। तो IRDP कब आया? 1978 में आया IRDP। JRY कब आया? अभी हम पढ़ा है 1989, 1 अप्रैल 1989। ट्राइसेम बहुत बार पूछा जाता है, कब आया? 1979 में आया, ट्राइसेम 1979 में आया। तो ऑल ऑफ द एबव। अब ये देखिए, ये भी क्वेश्चन। अब देखिए स्वर्ण जयंती करें, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब आया? तो शहरी की बात कर रहे हैं। ग्रामीण अगर पूछे तो 99 में, और शहरी पूछे तो 97 में। शहरी पहले आया, शहर, और ग्रामीण स्वर्ण जयंती ग्राम, तो ग्राम वाला कब आया? ये 99 में। देखिए सी का दूसरा कहीं है, तो ये देखिए सी का दूसरा यहाँ, ये भी काट दीजिए, ये भी काट दीजिए। और बी का तीसरा कहीं है, बी का सिर्फ तीसरा जो काटे नहीं है उसी एक ही में है। ये देखिए कितना आराम से आपका क्वेश्चन हो गया। देखिए कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, एक बार और पूछा गया था, ये 2001 में आया, ठीक है। और प्रधानमंत्री ग्राम उदय कब हुआ? 2000 में उदय हुआ, तभी 3G 4G 2G सब आया। तो ये कहाँ से जाएगा? ये आपका 2000 में जाएगा, ये देखिए, ठीक, यहाँ पे जाएगा। तो ये आपको याद रहे, कृषि श्रमिक सामाजिक 2001 में आया, स्वर्ण जयंती 99 में आया, ग्राम वाला और शहरी वाला 97 में आया। देखिए कितना सिंपल अब आपको आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा अब करने में। अब ये बताइए, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आच्छादित करती है। तो बताइए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना किसको आच्छादित करती है? तो ये किसको आच्छादित करती है? ओनली अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर, ठीक है, तो इनको आच्छादित करती है। जो अनऑर्गेनाइज हैं वो सामाजिक सुरक्षा मतलब अधिनियम 2008 के अंतर्गत इन्हीं को करती है, केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2007 जिस मंत्रालय की योजना है वह है? तो बताइए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2007 जिस मंत्रालय की योजना है वो कौन सा मंत्रालय है? तो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कौन सा मंत्रालय है?
श्रम मंत्रालय। स्वास्थ्य बीमा कह रहा है, स्वास्थ्य मिशन नहीं है, स्वास्थ्य बीमा योजना ये श्रम मंत्रालय का योजना है। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को आरंभ किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता स्वास्थ्य के बारे में तो यही है। तो बताइए, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, तो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये कब प्रारंभ किया गया था? 2005 में। 5 बार लिखिए 2005, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में। डेट भी याद रख लीजिए, 12 अप्रैल 2005 में। तो 12 अप्रैल 2005 में इसको स्टार्ट किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, याद रखिए, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में आया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 वाली की बात कर रहे हैं, किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? अब उस समय कौन से पंचवर्षीय चल रही थी? तो याद रखिएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। ये भी पता होना चाहिए कब से कब चल रही थी, 2002 से 2007 के बीच ये चल रही थी। 2002 से 2007 के बीच ये चल रही थी। अब इसी में आया तो कब आया? 12 अप्रैल 2005 को आया। कब आया? 12 अप्रैल 2005 को ये आया, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। देखिए RO 2013 में आपके क्वेश्चन पूछा गया है। ये कहाँ पूछा गया है? ये MPSS मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, अब देखिए यहाँ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM के अंतर्गत ग्राम स्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कहते हैं। तो जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता नहीं होते, बहुत जगह गाँव में भी देखेंगे, शहरों में देखेंगे, आशा वर्कर होते हैं। तो कौन है? आशा वर्कर। इसको बताने की जरूरत नहीं, आपको पहले से ही पता होगा। अब ये किसके अंतर्गत आती हैं ये आशा वर्कर? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM के अंतर्गत आती है। किसने? NRHM के अंतर्गत आती हैं। कब आया था? 12 अप्रैल 2005 को आया था। 2005 याद रखिएगा, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय कब याद चला? 2002 से 7 के बीच में। मैं वही शब्द बार बार बोलता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। मिड डे मील योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? मिड डे मील योजना, तो मिड डे मील योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो मिड डे मील योजना आपको 15 अगस्त 1995 में प्रारंभ की गई थी। कब? 15 अगस्त 1995 में। पहले इसका मंत्रालय कौन संभालता था? MHRD। अब इसको हटा दिया गया मंत्रालय को, अब इसका मंत्रालय है शिक्षा, एजुकेशन मंत्रालय। तो ये शिक्षा मंत्रालय अब इसको संभालता है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। डेट था 29 सितंबर। इस दिन एक मतलब अच्छा काम के मतलब ये चेंज हुआ था इसका। ठीक है, तो क्या हुआ था? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण इसको कर दिया गया। मिड डे मील अब नहीं कहा जाता है। अब लोग कहते होंगे तो उनको बताइए सर अब मिड डे मील ये नहीं कहा जाता है, अब उसका नाम मैं बताता हूँ, आप बताएंगे प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। क्या बताएंगे? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, निर्माण योजना। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री पोषण योजना। ठीक है, तो मिड डे मील योजना को प्रधानमंत्री पोषण योजना या पोषण शक्ति निर्माण योजना कुछ भी कर दीजिए। ठीक है, अब इसका मिड डे मील नाम नहीं हो गया। कौन संभालता है? शिक्षा मंत्रालय। कब लॉन्च किया गया था? 15 अगस्त 1995 को लॉन्च किया था। 29 सितंबर 2021 को इसका नाम प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पड़ गया। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पड़ गया। ठीक है, इतना यहाँ याद रखिएगा। पीछे एक चीज़ हम और देख लेते हैं, उसको हम नहीं बताएं, थोड़ा सा अच्छा सा है। मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, मेरे दिमाग में था कि मैं इस स्वास्थ्य के में बता दूंगा लेकिन भूल गया था। मिशन इंद्रधनुष ये किससे रिलेटेड है? मिशन इंद्रधनुष याद रखिएगा, ये टीकाकरण से रिलेटेड है। किससे? टीकाकरण से रिलेटेड है। ये कब प्रारंभ किया गया? तो 2014 में प्रारंभ किया गया। जो बच्चों को टीका नहीं लगता कई प्रकार के, खसरा टीका, DT टीका, पता नहीं कौन कौन टीका लगता है, तो वो सब टीका लगाने के लिए मिशन इंद्रधनुष प्रारंभ किया गया। कब? 2014 में।
टीकाकरण योजना, ठीक है, मिशन इंद्रधनुष। इतना हो गया। मैं सोचता हूँ कुछ चीज़ें आपका छूटे ना। अब देखिए, सर्व शिक्षा अभियान, साक्षर अभियान, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, RO 2013। मैंने आपको आगे ही कहा था, यहाँ पर मैं आपको कई क्वेश्चन दिखाऊंगा RO के। देखिए यहाँ पूरा भरमार है RO को। प्लीज़ जो लोग नहीं देखेंगे वो लोग कहीं से भी इसको पढ़ लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये मेरा वीडियो ही पढ़िए, कहीं से पढ़ लीजिए। अब देखिए RO 2013 में क्या पूछा, सर्व शिक्षा अभियान ये कब से मतलब चालू किया गया। तो सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा नंबर 1 पे होनी चाहिए, चाहे जिस देश की हो। अगर उसकी शिक्षा नंबर 1 पे है तो वो आगे जाएगा। तो शिक्षा नंबर 1 पे, एक कहाँ लिखा गया, यहाँ सर्व शिक्षा अभियान 2001, शिक्षा नंबर 1 पे। साक्षर भारत मिशन, साक्षर भारत मिशन कब शुरू किया गया, तो ये साक्षर भारत मिशन 2009 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आ जाता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपका स्टार्ट हुआ 1987 में, ठीक है, 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्टार्ट हुआ। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब स्टार्ट हुआ, 1988 में। तो डी का दूसरा कहीं है, ये देखिए एक ही में है, डी का दूसरा यही। तो एक बार याद रखिएगा, अगर राष्ट्रीय साक्षरता कहे मिशन तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 88 कहेंगे। ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड क्या कहेंगे, 1987 में कहेंगे। ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड है वहाँ पर लिख दीजिए 1987। अगर कोई ब्लैक बोर्ड होगा तो उस ब्लैक बोर्ड पे लिख दीजिए 1987। साक्षरता मिशन, साक्षर भारत मिशन, सॉरी साक्षर भारत मिशन 2009 में। साक्षर भारत। और सर्व शिक्षा, शिक्षा 1 पे होना चाहिए। सर्व सम्मान कौन होता है, जो 1 होता है, तो वही सर्व सम्मान, जो रैंक 1 पाता वही सर्व सम्मान होता है। तो सर्व शिक्षा अभियान 2001 में, सारा भारत साक्षर मिशन 2009 में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में। प्लीज़ इसको कैसे करके याद, मतलब कैसे ही करके इसको याद करिए, क्योंकि हो सकता है कोई ना कोई उठा के दे दे, फिर वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। राष्ट्रीय अगर जुड़ा रहे तो 88 लगा दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं, तो कुछ मैं सोच रहा हूँ ट्रिक कुछ आपको बताऊँ। अब देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय लिखा गया है, यही ट्रिक याद करिए कैसे, ठीक है। यहाँ लिखा गया है राष्ट्रीय, R लिखा गया है ना, तो R को जब ऐसे बनाएंगे तो ऐसे क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा, तो लास्ट में 8 रहेगा, ठीक है, 1988, ठीक है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ऐसे याद करिए, कुछ बन जाता है कुछ नहीं बन पाता तो उसको याद ही करना पड़ेगा, वो याद कर लीजिए। अब देखिए यहाँ सर्व शिक्षा अभियान, यहाँ क्या आ रहा है, सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से आयु वर्ग के लिए है। तो जो सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान कब आया, 2001 में आया, या कहीं कहीं 2002 दिया रहता है, तो 2002 1 कुछ भी लगा दीजिए। कब आया, 2001 2। 6 से 14 वर्ष के लिए, कितने का, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, आया था उस समय। इसको देख लीजिएगा, हो सकता है अभी मैंने जिसको चेक नहीं किया है, देख लीजिएगा सर्व शिक्षा अभियान में कि बच्चों का जो आयु वर्ग है ये बढ़ा है या घटा है। घटेगा तो नहीं, हो सकता है और बढ़ गया हो, तो इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैंने चेक नहीं किया था, मैं सिर्फ इस देखा, ऐसे लेता हूँ, मुझे लग रहा है अभी यही रहा होगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है, अति गरीबों हेतु वृद्धावस्था पेंशन। तो अति गरीबी होते वृद्धावस्था पेंशन, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये NSAP, इसकी शुरुआत कब की गई, NSAP की 15 अगस्त 1995 में। आज जो गरीब बहुत है, 70-80 साल के वृद्ध हैं, उनके लिए ये पेंशन योजना शुरू की गई थी, 15 अगस्त 1995 में शुरू की गई। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, आर्टिकल 41 के, ठीक है। तो चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए अटल पेंशन योजना से एक क्वेश्चन हम ले लिए हैं, इसके बारे में, अटल पेंशन योजना के बारे में कौन सा कथन सही है, कह रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर, यह एक न्यूनतम गारंटी पेंशन
योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लक्ष्य मानती है। इट इज़ मिनिमम गारंटी पेंशन स्कीम which mainly targeted लेबर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। दूसरा कहा है ओनली वन फैमिली मेंबर कैन ज्वाइन द स्कीम, ये गलत है। केवल एक ही, केवल आ जाए तो वैसे भी 90% गलत ही मान लीजिएगा, कहीं कहीं सही हो जाता है और गलती होता है। अभिदाता की मृत्यु के पश्चात जीवन साथी को उसके आजीवन पेंशन की समान राशि गारंटित रहती है। ठीक है, मतलब जैसे किसी ने करवाया तो उसकी मृत्यु हो गई तो वो जिस उसका जो फैमिली मेंबर होगा, जीवन जीवन उसकी पत्नी होंगी उनको या पति होंगे उनको मिलता है। ठीक है, तो ये कौन सा होगा आपका, 1 और 3 इसमें सही होगा, 1 और 3, दूसरा आपका गलत होगा। आईएएस में क्वेश्चन आया था, हम सोचे ले लेते हैं, हो सकता है आप में भी क्वेश्चन आ जाए। वह न्यूनतम और अधिकतम आयु के कितने वर्ष हैं जिसमें कोई अभिदाता अटल पेंशन योजना में सम्मिलित हो, मतलब एज पूछ रहे हैं कि एज बता दीजिए अटल पेंशन योजना की। पहले ये भी याद रख लीजिए ये अटल पेंशन योजना लॉन्च कब की हुई थी, डेट याद रख लीजिए 9 मई 2015 को ये आया था। कब, 9 मई 2015 को ये आया था। इसकी वो मतलब एज कितनी होनी चाहिए, 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। कितना, 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। ये कहाँ आया है, ईपीएफओ में आया 2021 में। स्टैंड अप इंडिया स्कीम में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। स्टैंड अप इंडिया में कह रहे हैं इट पर्पज टू प्रमोट इंटरप्रेन्योरशिप एमंग SC ST, स्टैंड मतलब उनको खड़ा करना ही है। ठीक है, एंड वोमेन एंटरप्रेन्योरशिप, तो एकदम सही है। यह सिडबी के माध्यम से पुनर्जीवित और प्रावधान है, तो इट प्रोवाइड रेफरेंस थ्रू सिडबी, यह सिडबी के माध्यम से पुनर्जीवित, ये भी सही है। कौन इसमें 2 ही था ना, तो हाँ कौन सा सही है, तो दोनों ही सही है। सिडबी के द्वारा यह संचालित होता है। स्टैंड अप स्कीम क्या है, इसका प्रयोजन SC ST एवं महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करना, तो 1 और 2 सही है इसमें। चलते हैं देखते हैं, एक स्टैंड अप उद्यम कहाँ स्थापित किया जा सकता है। जो स्टैंड अप उद्यम है ये कहाँ पर स्थापित किया जा सकता है। पहले देखिए एक ये स्टैंड अप के बारे में, एक स्टैंड अप इंडिया स्कीम याद रखिएगा, ये कब आया, 5 अप्रैल 2016 में आया। ठीक है, कहाँ से, नोएडा से, नोएडा उत्तर प्रदेश से लॉन्च किया गया। अब ये कहाँ पर हो सकता है, तो ये कृषि क्षेत्र से रिलेटेड नहीं है, बी निर्माण से क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र से, व्यापार क्षेत्र से, तो 2 3 4 ये तीनों क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषणा की गई। अब देखिए जल जीवन मिशन, इसमें 2 चीज़ें हैं। ठीक है, अभी मैं अगर आपको एक चीज़ बता दूं कि 2019 में, तो ये भी क्योंकि 2019 में तो आया था, लेकिन ये एक ग्रामीण के लिए आया था अलग से और शहरी के लिए आया था। जो ग्रामीण के लिए आया था ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले से घोषणा किए थे मोदी जी ने। तो ये कब आया था, जो ये किसके लिए था, ओनली ये ग्रामीण के लिए। उसमें कहा गया था 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पाइप के तहत जल पर पहुंचाना। लेकिन 2021 और 22 के बजट में इसमें जल जीवन मिशन में शहरी को शामिल कर दिया। अभी जो आपके गलियों में अभी देख रहे होंगे सब पाइप बिछ रही होगी। ठीक है, सब खोद दिया जाता होगा, मतलब ले जाके किसी मतलब मशीन से लगा को उसमें नीचे पाइप डाल दिया जाता होगा, वही जल जीवन मिशन है। तो क्या आपको जहाँ शहर में है वहाँ भी तो हो रहा है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ गांव में हो रहा है। गांव में तो हो ही रहा है, शहर में भी हो रहा है, गांव में भी हो रहा है ये स्कीम। तो अगर गांव में देखा जाए तो 19 में लॉन्च हुआ था, शहर में कब 21-22 में लॉन्च हुआ था। तो आपका आयोग ने क्या माना था जब ये पेपर क्वेश्चन बनाए थे, आयोग ने 2021-22, क्योंकि वो बजट के हिसाब से लिए थे तो उन्होंने डी वाला माना था, लेकिन असली वाला जल जीवन मिशन 2019 में लॉन्च हुआ था। तो याद रखिएगा, आप जो आयोग में माना था वही मान लीजिए, डी वाला। ठीक है, लेकिन लॉन्च तो 19 में हुआ था। तो ये अर्बन के लिए है और ये ग्रामीण के लिए है, मतलब रूरल के लिए है, दोनों डेट है, एक ही साथ दोनों नहीं लॉन्च हुआ था। निम्नलिखित में किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष योजना लाभ योजना के रूप में
मतलब शामिल किया गया। तो ये भी आपका उस समय का करंट का क्वेश्चन है। तो ये पहल योजना, आप सोचेंगे ये पहल योजना क्या है, तो जब एलपीजी सब्सिडी मिलती है, एलपीजी इसमें बहुत से लोग जानते हैं क्या लगा के आए थे, मनरेगा लगा के आए थे, क्योंकि इस पर भी ऐसी बन चुकी है कि सबसे ज़्यादा रोजगार कौन देता है ये। तो यहाँ पे लिखा गया है प्रत्यक्ष लाभ योजना कौन सा, तो ये पहल एलपीजी सब्सिडी जो नहीं आता खाते में उसका, तो वही पहल के थ्रू ही आता है, पहल के थ्रू सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो यही है एलपीजी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा अगर लेना होगा तो। देखिए स्वदेश और संकल्प जो हमको पता है वो पहले लगा देते हैं। देखिए संकल्प योजना किससे संबंधित है, तो हम कहते हैं कौशल से रिलेटेड है ना। संकल्प योजना जो होता है आपका कौशल से होता है, स्किल डेवलपमेंट से होता है, तो वो लगा दीजिए स्किल डेवलपमेंट से। स्वनिधि योजना किस में से था, तो स्वनिधि योजना वी से वेंडर, मतलब ये जो आपका कोरोना से पीड़ित थे ये, और जो रेहड़ी पटरी वाले लगाते थे वही तो वेंडर वाले, तो स्ट्रीट वेंडर वाले। तो ये देखिए सी का चौथा देखिए मिलता है यहाँ कि नहीं, बी का तीसरा, बी का तीसरा। अब देखिए यहीं पे आपको मिल गया, देखिए कितना आपका यूपी पीसीएस में पीएससी द्वारा पूछा गया था क्वेश्चन, कितना सिंपल हो गया। और देखिए और स्वनिधि सी का चौथा, एक बार चेक भी कर लीजिए, ठीक है, अगर मिला ले तो एक बार चेक भी किया कर लिया करिए। अब देखिए स्वाधार योजना क्या था, तो स्वाधार परिस्थितियों से पीड़ित महिलाओं के लिए, तो ये स्वाधार योजना क्या है, जो परिस्थितियों से पीड़ित महिलाएं हैं उनके लिए। स्वदेश योजना क्या है, तो स्वदेश योजना क्या है, ये कौशल मानचित्रण स्किल मैपिंग, स्वदेश किस कौशल मानचित्रण स्किल मैपिंग। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, यह देखिए अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन किस विभाग की प्रमुख पहल है, तो अटल इनोवेशन किसके विभाग की, तो ये इंडेक्स नहीं जारी होता नीति आयोग की, नीति आयोग की, याद रखिएगा, सिंपल क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन विरासत शहरों में समग्र विकास के लिए चुने गए हृदय योजना में शामिल नहीं है, तो मतलब उस समय का करंट योजना रहा, तो उस समय आगरा। हृदय योजना कब ये आया, इसको जान लीजिए, 21 जनवरी 2015 को आया ये हृदय योजना। इसका हृदय का नाम क्या है, यार देखिए हेरिटेज, हृदय का नाम है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन योजना। तो मैं लिख ही देता हूँ हेरिटेज, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन योजना, ठीक, इसका है, ये शुरुआत 21 जनवरी 2015 को हुआ था। इसका मेन मकसद क्या था हेरिटेज का, कि शहरों का पूर्ण विकास, ठीक है, यही शहरों का समग्र विकास। अब देखिए निम्न योजनाओं पर विचार कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्रोनिकल आर्डर में बताइए कौन पहले आया कौन बाद में आया। अब देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना कब आया, ये बताइए प्रधानमंत्री जनधन योजना कब आया, तो ये आया 28 अगस्त 2014 को, 28 अगस्त 2014 को आया। डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांस गर्ल एजुकेशन इन इंडिया, ये कब आया, 9 मार्च 2015 को आया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब आया, तो 9 मई 2015 को, 9 मई 2015 को आया। मुद्रा बैंक योजना कब आया, मुद्रा बैंक योजना, तो मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015 को, तो 8, इस टफ क्वेश्चन था, 8 अप्रैल 2015 को, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे तो टफ आए हो जाएगा पेपर, ठीक है। तो ये कब आया ये सब बताइए। अब आप अपना क्रोनिकोलॉजी आर्डर में कर लीजिएगा कौन पहले आया, हमने डेट वोट सब लिख दिया है, थोड़ा सा आप खुद दिमाग लगा लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं। भारत में गोल्डन हैंड शेक योजना किससे संबंधित है, भारत में गोल्डन हैंड शेक योजना, तो ये किससे संबंधित है, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति से, मतलब जो कोई अधिकारी है, मतलब कोई सरकारी नौकरी कर पाया है, उसको कह रहे हैं हम आप सेवानिवृत्त होते हैं, हमको नौकरी नहीं करनी है, तो यही है गोल्डन हैंड शेक योजना, ठीक है। तो गोल्डन हैंड शेक योजना इसी से संबंधित है, पीसीएस मेंस में आया है क्वेश्चन।
अब यहाँ देखिए उज्ज्वला क्या है, उज्ज्वला क्या है, तो ये भी बताइए उज्ज्वला क्या है। तो ये उज्ज्वला योजना वाला गैस वाला मत समझिएगा, ये अलग है, ठीक है। ये क्या है, इट इज कम्प्रहेंसिव प्लान टू प्रिवेंट वोमेन फॉर बीइंग अब्यूज्ड। यह महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार को रोकने के लिए एक व्यापक योजना है, ठीक है। कौन सा योजना, उज्ज्वला योजना। तो ये महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार रोकने का ये कब आया था, ये 2007 में आया था, ठीक है। तो इतना आप इसको नहीं जानते, लेकिन उज्ज्वला योजना यही है, ठीक है। महिलाओं के साथ जो अन्याय होता है उसको रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई, बताइए। नमामि गंगे कब प्रारंभ की गई थी, 2014 में। स्वावलंबन कब प्रारंभ की गई थी, तो 2010 में, ठीक है। 2010 में ये स्वावलंबन, देखिए 26 सितंबर 2010 में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की थी। इसके बाद मई 2015 में इसी स्वावलंबन योजना को, ये स्वावलंबन योजना है ना, इसी स्वावलंबन को योजना को अटल पेंशन में, जो अटल आपका पेंशन स्कीम नहीं होता, अटल पेंशन योजना, तो ये कहीं और से नहीं मिली है, यही स्वावलंबन योजना को अटल पेंशन योजना नाम दे दिया गया 2015 में, मई 2015 में, ठीक है। और वही है 2010 में स्वावलंबन योजना आई थी। आधार एक कार्यक्रम है, तो आधार क्या है, तो ये तो सबको पता होगा, भारतीय नागरिकों की पहचान के लिए उपलब्ध कराने के लिए। अभी कल पेपर देने जाएंगे, आधार कार्ड लेकर जाइएगा, ठीक है। आधार कार्ड लेकर जाइएगा और 1 या 2 फोटो भी ले लीजिएगा, क्योंकि फ़ोटो का कब काम आता है, वैसे काम आता नहीं, कभी कभी धुंधला रहता है, वो पहचान नहीं पाते, तो आप फ़ोटो वोटो दिखा देंगे, ठीक है। फ़ोटो ज़रूर लेके जाइएगा। अब देखिए एमपी लोकल डेवलपमेंट फंड स्कीम वाज स्टार्टेड इन द ईयर, सांसद स्थानीय विकास निधि योजना आरंभ की गई थी, ये कब आरंभ की गई थी। अब हाँ, ये पीछे वाला बताया नहीं, इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कितने अंकों का कोड नंबर होता है, 12 अंकों का नंबर लिखा होता है, जो वो नंबर लिखा होता है, तो ये बताइए। तो संसद स्थानीय 1993 में आया था। नेक्स्ट देखिए 1944 में गांधीवादी योजना का प्रतिपादन किया था, गांधीवादी योजना का प्रतिपादन किसने किया था, श्री मन नारायण अग्रवाल ने। एक होता है सर्वोदय योजना, किससे संबंधित है, सर्वोदय योजना, सर्वोदय योजना, तो ये किससे संबंधित है, 1950 में आया था, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण से संबंधित है। एक आया था बॉम्बे प्लान, बॉम्बे प्लान क्या था, 1944 में आया था, बॉम्बे के जो सब उद्योगपति हैं उन्होंने मिलकर लाया था बॉम्बे प्लान। एक पीपल्स प्लान है, पीपल्स प्लान किसने लाया था, एम.एन. रॉय ने 1945 में पीपल्स प्लान लाया था। अब देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, अब देखिए हम वही कहे थे ना, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये कहाँ जाएगा, कितनी बार हम बताए थे, ये 2005 में जाएगा। तो एक का दूसरा कहीं है, देखिए यहाँ काट दीजिए, यहाँ काट दीजिए, 2 बचा आपका। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराजगार, देखिए ग्राम है ना, तो 99 खोज दीजिए, सी का चौथा, तो सी का चौथा कहीं है, देखिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराजगार योजना, तो ये क्या बोला था आपका ना, ये जानते हैं क्या है, ये वाला, ये देखिए इधर आ गया है, तभी मैं कह रहा हूँ सी का चौथा तो कहीं है ही नहीं है, क्योंकि ये सब हम तो पढ़े हैं। तो ये देखिए ये इधर आ नहीं गया है, ये आपका ए बी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो सी का अगर ये थोड़ा इधर खिसका देंगे तो सी का चौथा हो जाएगा, तो हाँ, तो ये हो जाना चाहिए। तो हम अपना देख ही लेते हैं कौन क्या उसमें करना है, बाद में आप मिलाते रहिएगा। ये कब आया, स्वर्ण जयंती ग्राम 1999 में, ठीक है। और ये कब आया, राष्ट्रीय ग्राम 2005 में आया। बचा ये राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, तो अभी हम बताए थे पेंशन, एन एस एस ए, एन एस एस ए, ठीक है। तो एन एस एस से कब आया था, अभी बताए थे 1995 में आया था, पेंशन वाला, विद्या को पेंशन देना था। अब संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब आया था, 2001 में आया था, ठीक है। तो डी का तीसरा, तो डी का तीसरा, अब देखिए अगर ये यहाँ पर जाता है तो ये वाला सही हो जाता है, तो यही वाला मान लीजिए, ठीक है। और ये बी का दूसरा,
ये 95 बी का पहला, तो बी का बी यहाँ जाता है तो पहला वाला ये हो जाएगा। तो कुछ भी देखिए, कुछ भी हो आपका ये वाला देखिए, मिलाने वाले से नहीं, ये वाला देखिए कौन सा सही है बस। अब यहाँ पर देखिए, नई रोशनी कार्यक्रम, दिशा, प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्वावलंबन योजना। अब बताइए किससे संबंधित हैं ये सभी। तो ये बताइए स्वावलंबन योजना किससे सही है, संबंधित है। तो स्वावलंबन योजना बताइए किससे संबंधित है, नई पेंशन प्रणाली से, ये आपका सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो जनधन योजना किससे है, वित्तीय समावेशन से। ये दिशा योजना किससे है, दिशा सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण से है, तो यहाँ से लगा दीजिए। नई रोशनी किससे है, तो नई रोशनी किससे है, महिला सशक्तिकरण से है। ठीक है, तो ये आप लगा लीजिएगा। देखिए ए का पहला, ए का पहला इसी में। यहाँ देखिए आम आदमी बीमा योजना कब आया था, 2007 में, इसको पहले ही बता चुके हैं, तो ये 2007 में आया था। पीएम स्वास्थ्य पीएम आत्मनिर्भर योजना, तो ये कब आया था, पीएम आत्मनिर्भर योजना, तो ये 2021 में आया था। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में आया था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2016 में आया था। तो डी का दूसरा कहीं है, तो डी का दूसरा, तो डी का देखिए दूसरा यहीं पे है। अब सब कुछ मिला लीजिए, बीमा वाला कौन, आम आदमी, तो ए का तीसरा, ए का तीसरा यहीं है, देखिए ए का तीसरा भी यहीं है। चलते हैं नेक्स्ट देखिए, यहाँ यस वी ई पी, ये सब मतलब मिलाना है, तो आप बताइए क्या है। ये क्या है, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप मतलब प्रोग्राम, तो इसको बताइए ये कौन सा है। PMYU, तो ये किससे सब सम्मिलित है, तो याद रखिएगा ये रूरल डेवलपमेंट है, तो विलेज है ना, तो विलेज ये रूरल डेवलपमेंट है। PMYVU ये किससे रिलेटेड है, तो ये युवा है, युवा स्किल्स है, तो युवा स्किल्स युवा है ना, तो युवा ये आपका स्किल डेवलपमेंट। PMKMY ये किससे है, तो ये आपका एग्रीकल्चर से है। PMEGP ये आपका MSME पे है, ठीक है, किससे, MSME से। तो ये देखिए मिला, मतलब सही मिला है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक सामाजिक संरक्षण हाल ही में अपनाया गया तरीका है, कहाँ पूछा गया था, 2009 में, तो ये उसी का, तो कौन है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो तरीका नहीं है, सामाजिक संरक्षण का तरीका नहीं है। तो स्वास्थ्य बीमा और क्या है, आम आदमी बीमा, सामाजिक सुरक्षा, ये शायद पिछले भी क्वेश्चन में आया था, तो ये आपका कौन सा नहीं है, तो यही तो आपका नहीं होगा। स्किल, ये सामाजिक संरक्षण थोड़ी है, स्किल डेवलपमेंट आपका, स्किल सामाजिक सुरक्षा बीमा उमा ये होता है, बीमा एवं भी सामाजिक, यहाँ तो ऐसे ही कर लीजिए, वहाँ पीछे भी आया था, देखिए यहाँ भी आ गया भाई। बस इतना ही क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को आप प्लीज़ कर लीजिएगा। इन क्वेश्चन को करने का मतलब मकसद यही है कि आपको 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म आ जाएंगे। नए स्कीम, ये सब पुराने लगभग स्कीम थे, तो पुराने स्कीम से क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, बने हैं सभी, ठीक है। तो पेपर जाइए, आई होप अब मुझे नहीं लगता, अब आज मेरा ये लास्ट ही वीडियो था आर ओ के लिए। अब कल 1 दिन 2 दिन छुट्टी रहेगी आपकी, इसके बाद आपकी चलेगी PCS प्री के लिए, ठीक है, PCS प्री के लिए। तो आपको मतलब बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर अच्छा हो, और ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, पेपर ही है, मतलब ये नहीं कि अपने ऊपर हावी होने दीजिएगा, ये कभी मत करिएगा कि पेपर को अपने ऊपर हावी होने दीजिएगा और पेपर आपको वहाँ दबा दे, ठीक है। तो ऐसा मत करिएगा, पेपर ही है, ठीक है, जैसी तैयारी होगी वैसी होगा, उसमें क्या टेंशन लेना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, जाइए पेपर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।